नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम बात करने वाले हैं आज शिव भगवान के बारे में। जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं शिव भगवान के बारे में, तो आज उनसे ही जुड़ी हम थोड़ी कुछ बातें करेंगे। शिव पुराण में भगवान शिव के देवों का देव अर्थात महादेव कहा गया है। भगवान शिव को सृष्टि संहारक भी कहा जाता है, लेकिन संहारक का अर्थ यह केवल सृष्टि के अंत से नहीं है, बल्कि सृजन की प्रक्रिया से है। जैसे कि जब पाप धरती पर हावी हो जाता है और मनुष्यता का अंत होने लगता है, तो धरा को नवजीवन की आवश्यकता होती है। ऐसे में ही धरती के सृजन के लिए भगवान शिव को संहारक की भूमिका में निभाते हुए सृष्टि का संहार करते हैं। जैसे ही बोलते जब पाप ज़्यादा होने लगता है, भगवान किसी न किसी रूप में धरती पे लेते हैं। जैसे कल्कि का सुन रहे हैं, कल्कि भगवान का अभी तो पाप शुरू हो रहा है, अभी और दिन पर दिन डे बाय डे और भी पाप बढ़ते ही जाएगा। तो धरा को नवजीवन की आवश्यकता होती है, इसलिए भगवान का रूप में भगवान अनेकों रूप में लेते हैं और अपनी भूमिका को सृष्टि को संहार करते हैं। इसी प्रकार जैसे ब्रह्म का जो धरा का सृजन करते हैं, वो भगवान विष्णु जगत के पालनहार की भूमिका निभाते हैं। जैसे कि भगवान शिव के जीवन के तो महादेव के बारे में कहा जाता है। शिव तो समस्त मोह माया से दूर रहकर भी संसार से प्रेम करते हैं। शिव के तो पूरे संसार ही उनके ही हैं। जैसे कुछ पौराणिक कथा जो है, पौराणिक कहानियों में भी महादेव को निर्मोही भी कहा जाता है। तो इसी पे आज हम बात करने भगवान के अद्भुत रहस्य के बारे में, जो आपको कलयुग के कई सवालों के जवाब देकर आपके जीवन को समझाने में मदद करेंगे। इन रहस्यों में जीवन के एक ऐसे उत्तर छिपे होते हैं जो जीवन के प्रति आपको एक उम्मीद भी देंगे। भगवान शिव के भक्तों में हर जीव शामिल है। भगवान शिव में जो भी है सारे जीव, पशु पक्षी, भगवान को ऐसे ही नहीं पशुपति कहा गया है, छोटे छोटे जीव हर एक चीज़ों में भगवान सब में शामिल है। जंतु, असुर, दानव, प्रेम, प्रेत, आत्मा, भगवान शिव सभी उनके भक्त हैं। भगवान शिव के तो सारे के सारे भक्ति हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए सभी भक्त समान ही होते हैं। भगवान शिव कभी भी किसी भक्त को ना छोटा समझते ना बड़ा समझते। वो सारे असुर हो, दानव हो, दैत्य हो, सारे को अपने में उनको लगता है कि ये सब जो है वो हमारे लिए है। सिर्फ सबको एक सामान्य दृष्टि में देखते हैं भगवान शिव। लेकिन जब भगवान शिव को भगवान शिव के भक्त हैं और सोने की लंका का राजा यानी लंकापति रावण भी भगवान शिव का भक्त था। लेकिन भगवान शिव के लिए केवल अपने भक्तों से मिलने वाला प्रेम और समर्पण और भाव ही महत्व रखता है। आप भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, भगवान आपको उसमें ही खुश रहते हैं। शिव जी को बस और क्या चाहिए? जल ही चाहिए। किसी भी भक्त में के रहन सहन, धन, वैभव से कोई मतलब नहीं भगवान शिव को। उनके लिए सब सामान्य होते हैं। कलयुग में भी हर मनुष्य को किसी भी अन्य मनुष्य के व्यवहार, व्यक्तित्व और विचारों को भी महत्व देना चाहिए, ना कि उनके वैभव, सांसारिक छवि को सबसे पहले रखना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग को भगवान जैसे हैं सबको एक समान समझना चाहिए। हम लोग को भी किसी को नीच नहीं समझना चाहिए। जैसे